सो डियर स्टूडेंट, एक और प्रैक्टिकल लेके हम आपके पास आ गए हैं। देखो, ये हमारे पास होता है स्क्रू गेज, ठीक है। ये आपने लैब में देखा होगा। बेसिकली ये 11th क्लास और 12th क्लास के लिए होता है, ठीक है। अब इससे मेजर क्या करते हैं, इससे मेजर करते हैं किसी वायर की जो डायमीटर होता है, डायमीटर मेजर कर लेंगे तो रेडियस भी निकल जाएगी। और उसमें दो चीज होती है, देखो, एक होती है हमारे पास ये मैन स्केल, जैसे ऐसे घुमाएंगे ना आप इसको, थोड़ा देखो, इसे आप इसे घुमाएंगे, ये घूमता रहेगा, देखो ऐसे जो घूम रहा है इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलर स्केल। अब ये होती है हमारी सर्कुलर स्केल। देखो मैं इसे निकाल के दिखाता हूं पूरा। ये आप देखोगे, ये है 25 लिखा हुआ है इस पर लास्ट। ये क्या लिखा हुआ है? 25। क्लियर दिख रहा होगा। और यहां पर लिखा हुआ है, ये एमएम में है, यानी कि जो आपकी मैन स्केल है, देखो ये वाली जो रोड होती है ना, ये होती है हमारी मैन स्केल। क्या होती है ये? मैन स्केल। अब इस मैन स्केल पर लिखा हुआ है 25। अब 25 क्या है? ये मिलीमीटर में है। कितने हैं ये? मिलीमीटर में। इट मीन्स एक अगर खाने एक डब्बे की बात करें, यानी कि खाना जो है, खाने की बात करें, तो वो कितनी है हमारे पास? 0.1 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। ये कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। और दूसरा ये होती है हमारी सर्कुलर स्केल। आप इसे सर्कुलर स्केल को देखोगे तो जीरो से देखो ये ऐसे है हमारे पास चलती हुई है, ये 60, 80, 90, फिर 0, फिर 10, ये ऐसे है। तो इसको हम क्या करते हैं? इसे बोलते हैं सर्कुलर स्केल। और इसकी लीस्ट काउंट निकालने के लिए सबसे पहली चीज आती है कि इसकी लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। लीस्ट काउंट क्या होती है हमारी? जो कि अल्पतमांक बोलते हैं, यानी किसी भी मेजर कम से कम मेजर करने वाली चीजें होती है। और इसमें ऐसे कट कट की आवाज आनी चाहिए, देखो ऐसे कट कट की आवाज आनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज आती है कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। तो आप एरर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये जीरो नीचे वाला है, इसकी रीडिंग मैं पहले रीडिंग लेनी बताता हूँ आपको, उससे पहले लीस्ट काउंट बताता हूँ। लीस्ट काउंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? ये मैन स्केल देखनी पड़ेगी। मैन स्केल मैंने अभी आपको बताया, ये मिलीमीटर में है। इट मीन्स अगर हम बात करें 1 मिलीमीटर जो होती है, यानी कि 1 मिलीमीटर है ये। अब 1 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास? 0.1 सेंटीमीटर का खन्ना है जो बीच में ये डब्बा है, यानी कि कितना है हमारा? 0.1 सेंटीमीटर का है। अब मैन स्केल पे कितने सर्कुलर है ये चेक कर लें। अब मैन स्केल पे देखो 90 और 90 से फिर अबाउट 0 तक, यानी कि हमारे पास 100 है। 90 से ऊपर कितने है? ये 100। तो 100 से आप क्या कर दो? इसे डिवाइड कर दो। जब हम इसे डिवाइड करेंगे बेटे तो अपोन में ये बन जाएगी 0। इसे अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.001 सेंटीमीटर आएगी इसकी लीस्ट काउंट। तो पहली चीज एग्जामिनर आपसे यही पूछता है कि स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट कितनी होती है। तो स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट कितनी होती है? 0.001 सेंटीमीटर। अब रीडिंग लेने का बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। देखो आपको क्या करना है, ऐसे चार्ट बना लेना है। और इसमें क्या है हमारे पास? मैन स्केल। जो मैन स्केल क्या होती है मैंने अभी बताया आपको। मैन स्केल क्या होगी? नीचे वाली, ये मैन स्केल होती है। और ये जो गोल गोल घूम रही है क्या होती है? सर्कुलर स्केल, ठीक है। ये क्या होती है? सर्कुलर स्केल। और इधर टोटल रीडिंग लेंगे और फिर टोटल कर देंगे, हम इसका डायमीटर निकाल लेंगे। तो मैंने कोई भी एक ऐसे वायर ले लिया, जैसे कि मेरे पास ये वायर है। अब वायर को हमने ऐसे कसना स्टार्ट किया। आपको आवाजें आनी चाहिए बस 3 बार कट कट की, ठीक है। ये मैं ऐसे कसना स्टार्ट कर रहा हूं, ये देखना आप गौर से, ये कस गया है पूरा वायर, ठीक है। अब तुम्हें क्या करनी है? ये मैन स्केल की रीडिंग लेनी है। अब मैन स्केल पर आप ध्यान से देखो, ये कितना है हमारा? 0 तो है यहाँ पर, फिर इसके बाद 1 है, और फिर सेकंड नंबर का थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, देखो थोड़ा गौर से देखें। ये 1 के बाद 2, यानी कि 2 वाला दिखाई दे रहा है, यानी कि मैन स्केल की जो रीडिंग आई है वो कितनी आई है बेटे? 0.2। कितनी आई है? 0.2। फिर हम चेक करेंगे सर्कुलर स्केल की। तो सर्कुलर स्केल देखो चेक करो, ये 80 है, ये 80 से अबव, 80 के समथिंग 90 के आ रहा है। देखना जूमिंग करके थोड़ा सा, ये 90 के समथिंग है, देखो 90 के जस्ट सामने आ रहा है ना, 90 के जस्ट सामने आ रहा है, यानी कि कितना है तुम्हारा? 90। तो इसे हम लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितनी है इसकी? 0.001, ठीक है। इसको निकाल लेंगे हम, जब 90 से करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0.090, ठीक है बेटे। ये हमारे पास आ गया इसकी लिस्ट काउंट। अब पहले क्या करनी है हमें? a प्लस बी कर देना है, a प्लस बी कर देना। तो 0.2 प्लस 0.090, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा
0 एज इट इज, 9 एज इट इज, ये 2.0 यानी कि 0.2902 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने पहली रीडिंग ली। फिर से उसी वायर की हमें क्या करनी है, फिर से दोबारा रीडिंग लेनी है। 3 बार रीडिंग लेनी है आपको एक ही वायर की। तीसरी बार हम रीडिंग लेंगे फिर से। अच्छा, इसको यहां से ही घुमाना है, यहां से नहीं घुमाना है, यहां से घुमाना है। ठीक है बेटे, इसको वायर को रख के रीडिंग ले लेंगे। ये फिर से देखो कट कट की आवाज आ गई। ये जैसे ही कट कट की आवाज आ जाए फिर उसको निकाल लें, चाहे तो निकाल लें या ऐसे छोड़ दें। ये मैंने ऐसे निकाल लिया, देखो गौर से देखो। फिर से इसकी 1 और 2 मैन स्केल, देखो मैन स्केल देखनी है। मैन स्केल पे कितनी आई है, 0.2। फिर हमें देखना है ये कि ये कितना आया है। आप गौर से देखे, थोड़ा सा बैकवर्ड है ये, अगर पहचान करे तो 90 से 1 कम है, 90 से 1 कम। इट मीन्स हम देखेंगे तो 90 से 89 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट कितनी आई थी हमारी, 0.001। इसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 0.089। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। फिर हमें a प्लस बी कर देना है, 0.2 प्लस ये हमारे पास 0.089, इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.289। ठीक है बेटे, फिर एक और बार फिर से रीडिंग लेनी है हमें। फिर से जब हम रीडिंग लेंगे तो हमारे पास फिर से रीडिंग आएगी। ये हमने तीसरी रीडिंग लेने के लिए तार को यहां पर कस लिया है। ये देखो, ये 3 बार कट कट की आवाज आने पर इसको तार को यहां से निकाल लो। फिर तीसरी बार हम रीडिंग लेंगे तो देखो इसे फिर से 0.2 ही आएगा, क्योंकि वायर तो सेम ही है 0.2। अब इसकी रीडिंग देखो, मैंने जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो सर्कुलर स्केल का सामने वाला आपको हिस्सा देखना है। तो थोड़ा सा जूमिंग करना, 70, 71, 72, यानी कि हमारे पास आया 72 मल्टीप्लाई 0.001। लिस्ट काउंट की मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे तो हमारे पास आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करके 0.072। ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई आ गई। तो हमारे पास a प्लस बी करेंगे बेटे, 0.2 प्लस 0.072। इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे बेटे। ऐड करेंगे तो 0.272 आएगा। ये हमारे पास 3 रीडिंग आ गई बेटे। अगर टोटल डायमीटर निकालना है, टोटल डायमीटर निकालना है यानी कि व्यास निकाला, तीनों रीडिंग को लेंगे। 0.290 प्लस 0.289 प्लस 0.272 अपोन में हमारे 3 है तो हमारे पास 3 से डिवाइड कर देंगे। अब इनको ऐड करेंगे हम तो बेटे ये हमारे पास ऐड करके आया 0.851 अपोन में 3 इक्वल टू, जब इससे हम डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास आएगा 0.283। ये हमारे पास डायमीटर आया यानी कि व्यास। ये टोटल इस तार का व्यास आया बेटे, इतने सेंटीमीटर इस तार का जो व्यास आया। बस ऐसे ही आपसे एग्जामिनर पूछेगा। और भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।